हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th केमिस्ट्री चैप्टर 2 सॉल्यूशन। यहाँ पे क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, व्हाट इज द वेट परसेंटेज ऑफ यूरिया सॉल्यूशन इन विच 10 ग्राम ऑफ यूरिया इज डिजॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब क्या है कि यहाँ पे आपको 10 ग्राम यूरिया को डिज़ोल्व करना है 90 ग्राम ऑफ वाटर में। आपको वेट परसेंटेज यूरिया का बताना है। तो सबसे पहले किसी भी सॉल्यूट के वेट परसेंटेज का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। तो यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूट यानी वेट ऑफ यूरिया हमारा कितना है, 10 ग्राम। उसको हमें कहाँ लिखना है, ऊपर। फिर क्या लिखना है, वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारा सॉल्वेंट कितना है, 90 ग्राम, सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम। तो हमारा टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 90 प्लस 10। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो हमारा क्या हो गया, परसेंटेज ऑफ यूरिया इज इक्वल टू वेट ऑफ यूरिया अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 10%। तो क्या होता है फॉर्मूला, परसेंटेज ऑफ यूरिया या परसेंटेज ऑफ एनी सॉलिड इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाई 100। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 10 ml ethanol with 190 ml of water, what is the volume percentage of ethanol। क्या किया गया है इस क्वेश्चन में, हमने 10 ml एथेनॉल लिया है और इसको हमने मिक्स किया है 190 ml ऑफ वाटर में। हमसे क्या पूछा गया है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एथेनॉल। तो सबसे पहले क्या है फॉर्मूला, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ any material is equal to volume of that material divided by volume of solution multiplied by 100। यानी जिसका वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है उसका वॉल्यूम ऊपर और नीचे टोटल सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ इथेनॉल कितना दिया है क्वेश्चन में, 10 ml, इसको हमने लिख दिया ऊपर। उसके बाद क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारा सॉल्वेंट है 190 ml और सॉल्यूट कितना है, 10 ml। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना हो गया, 10 प्लस 190 और मल्टीप्लाइड बाई 100 फॉर परसेंटेज। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5%। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है अगला क्वेश्चन, 4 ग्राम NaOH इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। क्या किया गया है, 4 ग्राम NaOH लिया गया है जो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। हमें क्या बताना है, नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का फार्मूला हमारा क्या होता है, नॉर्मेलिटी इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। ये हमारा नॉर्मेलिटी निकालने का फार्मूला है। तो जो यहाँ पर NaOH है उसका मास हमको कितना रखना है, 4 ग्राम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ NaOH कितना होता है, 40 होता है। 1000 अपॉन कितना है सॉल्यूशन, 100, तो नीचे हमने 100 रख दिया। तो आप कहा गया क्या, 4 अपॉन 40 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन 100, इट विल बी 1n। यानी यहाँ पर नॉर्मेलिटी हमको मिलने वाली है 1n। अब यहाँ पर एक बात आती है कि इक्विवेलेंट मास ये कैसे निकालते हैं। एसिड या बेस के केस में हम मोलर मास में डिवाइड करते हैं एसिडिटी या बेसिसिटी से। तो NaOH के केस में इसका मोलर मास 40 होता है और इसका एसिडिटी 1 है, जिसकी वजह से इसका इक्विवेलेंट मास 40 है। तो यहाँ पर नॉर्मलिटी का फार्मूला क्या है, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। इस तरह से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, 12.6 ग्राम ऑक्जेलिक एसिड इज प्रेजेंट इन
550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.10 ग्राम पर ml, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी। तो यहाँ पे ऑक्जेलिक एसिड लिया गया है 12.6 ग्राम, इसको डिज़ोल्व किया गया है कितने अमाउंट में, 550 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। डेंसिटी सोल्यूशन की दी हुई है हमारे पास 1.10 ग्राम पर ml, व्हाट इज़ द नॉर्मेलिटी। तो बेटा अभी हमने नॉर्मेलिटी निकाला था वॉल्यूम से, अब हमें नॉर्मेलिटी निकालना है किससे, डेंसिटी से। तो कुछ नहीं है, जब वॉल्यूम दिया होगा तो हमें वॉल्यूम रखना है 1000 अपॉन वॉल्यूम, और अगर डेंसिटी दिया है तो हमें डेंसिटी रख देना है, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मेलिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 1000। यही डिफरेंस है। वहाँ पर क्या था हमारा, पिछले क्वेश्चन में क्या था कि 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में था, और यहाँ पे क्या है, डेंसिटी अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐड करके चलना है। तो यहाँ पे चीज़ें हमारे पास क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना 12.6, इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड का फार्मूला क्या होता है, COOH सिंगल बॉन्ड COOH डॉट 2H2O। इसका जब आप मोलर मास कैलकुलेट करोगे तो 126 आएगा, और जिसमें आप यहाँ पे एसिडिटी 2 है तो 126 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 63। तो इक्विवेलेंट मास ऑफ ऑक्जेलिक एसिड कितना होता है, 63 होता है। तो W हमारा 12.6, इक्विवेलेंट मास 63, मोलर मास अपॉन 2, मोलर मास कितना 126। उसके बाद डेंसिटी आपका 1.10 और मास ऑफ सॉल्वेंट 550 मल्टीप्लाइड बाई 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 0.4 N। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है हमारा अगला क्वेश्चन, देखते हैं। 3.65 ग्राम ऑफ HCl गैस इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ इट्स एक्वस सॉल्यूशन, व्हाट इज द मोलरिटी। तो मोलरिटी के लिए भी बहुत इजी फार्मूला क्या है, मोलरिटी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो मास ऑफ सॉल्यूट 3.65 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है, और सॉल्यूट है क्या हमारा HCl का मोलर मास 36.5 मल्टीप्लाइड बाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100। आपका आएगा मोलरिटी क्या 1 m।